आज के प्रेमचंद गुप्ता जी हमारे साथ खड़े हैं और क्या यहीं के आप मतलब आवास और घर यहीं है आपका? नहीं सर, मेरा मैं जन्मभूमि यही है। जन्मभूमि है तो कैसे मतलब सारी चीज़ों को यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं सब आवश्यकता की सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं यहाँ पर? समय जैसे जैसे व्यतीत कर रहा सब सुविधा तो होती जा रही है। पहले से बदलाव हुआ आज से 25 साल पहले यहाँ विकट समस्या रहा करती थी, न कोई दवा न कोई अस्पताल, न किसी तरीके का कोई रोग, सब ईश्वर के भरोसे, सब ईश्वर के भरोसे ही था। लेकिन एक आवागमन पहले सबसे पहले शुरुआत यहाँ एक ट्रैक्टर का हुआ। अच्छा, ट्रैक्टर के अलावा कोई दूसरा तो ये पता ही नहीं रहा होगा कि इधर से उधर कोई शहर है? नहीं सर, देखिएगा सच पूछिए तो मतलब भगवान के भरोसे एक जीवन लोग जीते थे यहाँ पर। जनपद सोनभद्र का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही कनक है। अच्छा, अब इससे तरिया बेल भी जितने जाएंगे उतना दुर्लभ स्थितियाँ मिलती जाएंगी। अच्छा, तो उतना ही दुर्लभ होता जाएगा। तो अब ये पीछे जो थाना दिख रहा है ये कब बना है ये सर करीब अब तो नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे लगभग मोटा मोटा अंदाजा 10 साल 15 साल तो हो गया। 10 साल हो गया। क्या है ये सीआरपीएफ कैंप है? पहले ये सीआरपीएफ कैंप था। अच्छा, अब सीआरपीएफ यहाँ से कूद कर गई तो अब यहाँ वो रही है पीएससी रहती है। कितनी टुकड़ी रहती होगी पीएससी की? यहाँ पे 60 की बटालियन रहती है, लगभग 60 की बटालियन। तो उसका प्रयोग क्या है, मतलब जरूरत पड़ने पर भेजी जाती है जगह जगह? सर जैसे कि जहाँ पे कोई बदमाशों का खून गुन हो गया, जंगल हो गया या न कोई मामले हो गए तो पूरा तत्काल में इनको भेजा जाता है, वो जाते हैं लेके जाते हैं थाने के माध्यम से। अच्छा, तो ये तो बहुत दूर तक जो है यहाँ पर महुआ के ही सारे पेड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर रोजगार और अर्थव्यवस्था का क्या ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम होगा? देखिए सरकार की इतनी घनौनी व्यवस्था अब हमको कहना पड़ रहा है, मजबूरी आपके सामने है। आप एक न्यूज़ से होंगे या रेडियो स्टेशन से होंगे तो मुझे खुल के बताना पड़ेगा। देखिए टोकरी की नौकरी भी सरकार लूट ले रही है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात। खनन के क्षेत्र में अगर आप बालू की तरफ जाते हैं तो पोकलैंड में जीसीबी काम कर रही है। सही बात। क्रेशर बेल्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है कि जीसीबी और क्रेन ही काम कर रही है। आदमी की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रही। अभी आप देखेंगे कि किनारे किनारे हमारे रास्ते से गुजर रहा है, क्या बोलते हैं, फोन वाला वो सिस्टम, केबल जो डाला जा रहा है, वो भी मशीन से काम करवा रहा है। यहाँ के लेबरों का कोई प्रयोग नहीं। अभी एक पानी का टंकी लग रही है, सारे के सारे वो मशीन से ही काम हो रहे हैं। अब बताइए, जनसंख्या रोजाना बढ़ रही है और व्यवस्था बिल्कुल दुर्लभ होते जा रहे हैं। उद्योग धंधा जो था आसपास के सब बंद होते जा रहे हैं। यही बालू मिट्टी जो 1-2 बीघा जिसके पास कोर खन करके जीविकोपार्जन करना। रही बात आपने महुआ के पेड़ करना, देखिए यहाँ का वरदान है महुआ का पेड़ हम गरीबों के लिए। सही बात है, यह वरदान जहाँ खेती सुलभ नहीं है। आज के 25-30 साल पहले महुआ को भूज करके खाया लोग करते थे। जो ही कुछ विकास हो रहा, लोग आगे बढ़ा, महुआ अब नई पीढ़ी के लोग महुआ खाना बंद कर रहे हैं। तो इसका बेचते हैं मार्केट में तो 35-40 रुपये 50 रुपये किलो के दर से बिक भी जाता है। अच्छा मिल जाता है रिस्पांस। प्रत्येक घर में 10,000 5,000 से किसी के यहाँ कम एक आय का स्रोत बना हुआ है। ऐसे कुछ हो जाएगा तो तेल वेल का, जैसे इसका फल अब निकलेगा, ये तो भी फूल है सर। इसका फल आएगा तो उसको भी इकट्ठा करेंगे, फिर पेरवा लेंगे उसको सुखा करके। तो तेल का यूज करते हैं, जबकि बहुत गर्म तेल है। अच्छा, तेल बहुत गर्म होता है? जी हाँ, बहुत गर्म। जाड़े के लिए अच्छा होता होगा? ठंडी के लिए अच्छा है, निमोनिया। जाड़े में हमारे ख्याल से इससे मालिश वालिश किया जाए क्या? जाड़े में क्या है, घी की तरह जम जाता है? एकदम जम जाता है सर। जो है घी की तरह, कलर घी का ही रहेगा, आप नहीं कह सकेंगे घी नहीं है, कि सुगंध से बता पाएंगे। और एकदम जम जाता है। और इसका भी बहुत बड़ा उपयोग है हमारे यहाँ। महुआ से लोग, कुछ लोग आदिवासी इससे पड़े हैं जहाँ पे एकदम कोई धंधा नहीं है, तो उसका शराब भी बनाते हैं। दरअसल में उसको बेच कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। जब कोई चिंता नहीं कर रहा है, अपनी चिंता इस तरीके से कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर सर देखिए, अब कहना नहीं चाहिए, नक्सल तो बहुत पहले गुजर चुकी है, 15 साल पहले। नक्सल क्यों हुई? नक्सल की तो खैर समस्या जान रहे हैं कि वो सरकार की उदासीनता की वजह से नक्सल, मतलब जो ग्रामीणों के प्रति उदासीनता थी या शोषण था। एक मिनट, ये ध्यान दीजिए, पढ़ने लिखने का समय महुआ बिनने का है। बच्चे जो हैं सभी, लेकिन पारिवारिक आर्थिक कमजोरी की वजह से बच्चा स्कूल न जाकर के महुआ बिनता है। सही बात। क्या इनके बाहर खाने का ठीक व्यवस्था होती घर में? क्या बच्चों का इनका शौक नहीं मैं भी पढ़ूँ, मेरा भी बच्चा कपड़ा पहने, अच्छा बोले, अच्छा जगह पर बैठे? लेकिन ये मजबूरी है जिसकी वजह से बच्चे भी महुआ बिनने का काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर, आपका क्या मतलब व्यवसाय वगैरह है? सर खेती है, का करते धरते रहते हैं। और
खेती की स्थिति सर जो है जो अपना बोर वोर करा कर कोई सिंचाई विचाई के किया जाता है तब तो हो जाता है, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, इधर किनारे किनारे जैसे अमला धाम की तरफ जाते हैं तो सब्जी वब्जी बहुत लोग पैदा करते हैं। हाँ सर, वो अपने कन्हौरा तक या छिकड़ा ससनई तक और आसपास खेती जो है हम हाँ, देखें जैसे अच्छा, आगे अच्छा बढ़ते सर, हैं, तो बोर आगे बढ़ते हैं तो खेती ठीक जी दिखती वो है। बोर का ही सहारा है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई बंदा वंदा नहीं, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पानी उठा करके हाँ हाँ। सर तक पहुँचा जाके पैर तक नहीं पहुँच रहा है। हमारे यहाँ के पानी उठा करके सोनिप से ही वो कह ये पानी कहाँ भेज दिया सही गया, बात है। चढ़ाया जा रहा है लेकिन नीचे उतारा नहीं गया। नहीं गया। तो अनदेखी तो हो रही मेरे साथ हाँ। या मेरे गांव के साथ, मेरे इलाके के साथ, मेरे एरिया के साथ अनदेखी हो रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल गलत दिख रही है सर, किसी तरीके से यहाँ गरीबों को बख्शा नहीं जा रहा है। चलिए, आपसे बहुत जानकारी मिली। और अभी प्रेमचंद गुप्ता जी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, कुछ समस्याओं से भी उन्होंने अवगत कराया जो महत्वपूर्ण बातें हैं। और जहाँ विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो उन पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि विकास कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ऐसी कुछ चीज़ों से इन्होंने अवगत कराया। और देखिए, सोनभद्र, असली सोनभद्र तो यही है, और असली सोनभद्र की भी कम से कम आवाज़ सुनना चाहिए। शहरों की आवाज़ तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन कभी अंदर आके इनके मन की आवाज़ भी सुने, इनके दिल की भी आवाज़ सुने। तो इन सब बातों से मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको भी रूबरू करा रहा हूँ। और अब अपने अगले गंतव्य की तरफ हम बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।